हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट का मतलब होता है टुकड़ा और स्पीच का मतलब होता है भाषा या बोली। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हुआ भाषा या बोली के टुकड़े। जैसे आपसे एक सवाल पूछते हैं, व्हाट इज दिस, तो आप जवाब देंगे दिस इज अ ट्री। लेकिन आपको कैसे पता चला कि यह एक ट्री है? तो आप जवाब देंगे कि आपने पहले भी ट्री देखा हुआ है और ट्री में लीव्स होती हैं, ट्री के पार्ट में ब्रांचेज होती हैं, तो आपको ट्री के पार्ट्स पहले से मालूम थे। वैसे ही पार्ट्स वाले चीज जब आपको दोबारा दिखी तो आपने कहा अरे ये तो ट्री है। तो अब हमें पता चलता है कि जब भी किसी नए चीज को सीखना हो तो हम अगर उसके पार्ट्स को पहले से जानते रहेंगे तो उसको बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, पहचान पाएंगे कि वो क्या है। तो इस वजह से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल जो 8 पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उसको हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें आ गए तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत इजीली पहचान पाएंगे कि ये क्या है, बहुत इजी तरीके से हम सीख पाएंगे। जैसे अगला सवाल हम आपसे पूछे कि व्हाट इज दिस, तो आप कहेंगे ये तो चेयर है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि चेयर है? क्योंकि आपने चेयर को पहले से देखा हुआ है और उसके पार्ट्स आपको पहले से मालूम है। ठीक उसी तरह से अब आप अपने दिमाग में एक इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसा पेड़ देख रहे हैं, एक ऐसा ट्री देख रहे हैं जिस ट्री का नाम इंग्लिश ट्री है और उस इंग्लिश ट्री में टोटल 8 ब्रांचेज हैं, 8 टहनियां हैं उसकी, और हर एक टहनी का कुछ न कुछ नाम है। जैसे यहाँ पे पहले ब्रांच का नाम नाउन है और दूसरे ब्रांच का नाम प्रोनाउन है, तीसरे ब्रांच का नाम वर्ब है, फोर्थ ब्रांच का नाम एडवर्ब है। और याद रहे ये सारे जो ब्रांचेज हैं यही वो इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो इंग्लिश लैंग्वेज के वो टुकड़े हैं जिनको अगर हमने अच्छी तरह से पहचान लिया तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत इजीली पहचान पाएंगे। जैसे फिफ्थ ब्रांच का नाम एडजेक्टिव है। आपको अपने दिमाग में बस इमेजिन करना है कि ये इंग्लिश नाम का एक पेड़ है और इस पेड़ के 8 ब्रांचेज हैं और हर एक ब्रांच का एक नाम है। सिक्स्थ ब्रांच का नाम प्रीपोजिशन है, सेवेंथ ब्रांच का नाम कंजंक्शन है, एट्थ ब्रांच का नाम इंटरजेक्शन है। ये सारे ब्रांचेज के नाम आपको मालूम होने चाहिए और अगर हम इन 8 ब्रांचेज को अच्छे तरह से पहचान पाए, इन 8 पार्ट्स को अच्छे तरह से सीख गए तो हमको पूरा इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे तरह से आ जाएगा। लेकिन इस 8 में भी सिर्फ 2 अगर हम अच्छे तरह से सीख गए तो हमें हाफ इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसमें से सिर्फ नाउन और वर्ब हम लोग सीख लिए तो हमें हाफ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगा, आधा इंग्लिश हम जान जाएंगे। तो अब पहला सवाल आता है कि नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन। तो नाउन किसी भी नाम वाले वर्ड को बोलते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड जो नाम बताए उसे हम नाउन बोलेंगे। जैसे इमरान एक नाम है, हॉर्स एक नाम है, एप्पल एक नाम है, आयरन एक नाम है, कंप्यूटर एक नाम है। हर एक नाम वाले वर्ड को नाउन बोलेंगे। नाउन का डेफिनेशन ही ये होता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाम को बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैन, चेयर, हाउस, इमरान। अब अगला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो वर्ब है। वर्ब किसी भी तरह के काम वाले वर्ड को बताएगा। कोई भी काम वाला वर्ड होगा उसे वर्ब बोलेंगे। तो वर्ब का डेफिनेशन होगा, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को बताता है। जैसे प्ले, रन, रीड, राइट। अब हम लोगों को पहचानना है कि ये नाउन है या वर्ब है, लेकिन उससे पहले एक बार डेफिनेशन को कर ले। जैसे कोई पूछे व्हाट इज ए नाउन, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। व्हाट इज ए वर्ब, तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। जैसे मैन क्या है, नाउन है, प्ले क्या है, वर्ब है, रन एक एक्शन है इसलिए वर्ब है, रीड एक एक्शन है इसलिए वर्ब है, पेन एक नाम है इसलिए नाउन है।